डियर व्यूअर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों ज़रूरी हैं, वाई नेटवर्क्स आर इम्पॉर्टेंट है, नेटवर्क्स जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन। जी तो डियर व्यूवर्स, हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर मैं सबसे पहले आपको अगर समझाना चाहूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, वो होते हैं आपने डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को, मल्टीपल डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, तो ये आपके पास एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है, और अगर मल्टीपल, इसी तरीके से मैंने डिवाइसेस की बात की, तो अगर मैं इसी तरीके से कंप्यूटर की बात करता हूँ, अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए थ्रू वायर या वायरलेस मीडियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन क्या है, वो है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, जो मैंने बात की, टू इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। अब कंप्यूटर जो है उसको कनेक्ट करने की जरूरत क्यों है हमें, क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज या अपनी जो फाइल्स हैं, अपनी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसीलिए अब देखें, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा नेटवर्क क्रिएट किया जिसमें मैंने अपने कंप्यूटर के साथ अपने प्रिंटर को अटैच किया। ठीक है, तो मैं अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो प्रिंटर के साथ शेयर करूंगा। कैसे? मैंने मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है आपको ये जो फाइल नज़र आ रही है, ये जो मैं पीपीटी स्लाइड दे रहा हूँ, तो इसको मैंने अगर शेयर करना है प्रिंटर के साथ और मैं कहता हूँ कि इसके मुझे प्रिंट निकाल के दो, तो देखो रिसोर्स शेयर करने का कोई ना कोई पर्पस तो है ना। मतलब प्रिंटर को मैं कह रहा हूँ वो मुझे रिसोर्सेज जो है मेरे, तो उनको जो है वो प्रिंट करके दे रहा है, तो इसीलिए नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत तो है हमें। आगे देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस इज टू शेयर रिसोर्सेज। प्राइमरी पर्पस यही होता है कि हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखो, आप और मैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। आगे जाके इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। तो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? थ्रू नेटवर्क। हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है आपस में, जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इजी अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस एंड लोकेशंस। ठीक हो गया। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इज द इंटरनेट। देखो वही बात आ गई, इंटरनेट जो है वो मोस्ट इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। अब देखो, इंटरनेट के थ्रू आप भी कनेक्ट हुए हुए हो अपने राउटर के साथ, मैं भी अपने राउटर के साथ कनेक्ट हूँ, तो हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं। और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने की बदौलत ही आप मेरे से यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हो, हम बातचीत कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो ये जो है हम लोगों ने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हम इस नेटवर्क के जरिए से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो विच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। ठीक है, इससे बड़ा नेटवर्क नहीं है दुनिया के अंदर। कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ डिवाइसेस ग्लोबली। ग्लोबली जो बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ वायरलेस। ठीक है, अब देखो वायरलेस ही आप अपने राउटर के साथ कनेक्ट होते हो थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के साथ जो है आप वायरलेस कनेक्ट होते हो, या तो आप अपना कोई ना कोई मोबाइल के अंदर पैकेज लगवाते हो, या फिर अपने वाईफाई लगवाया होता है, उसके जरिए से आप कनेक्ट हुए होते हो। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमें इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाई नेटवर्क्स आर इम्पोर्टेंट। नेटवर्क जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। अब सबसे पहली बात वो क्या करे, फाइल शेयरिंग। हम अपने जो फाइल्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल शेयर फाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस कनेक्टेड डिवाइसेस। अब देखो, मैंने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने 5 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया, जिनमें एक जो है मैंने सर्वर रखा और एक जो है मैंने बाकी जो 4 हैं उन्हें मैंने क्लाइंट रखा। 5 का फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर से 4 जो हैं वो हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट वो कंप्यूटर्स होते हैं जो जिनको एक्सेस दी जाती है तब वो चलते हैं, और जो सर्वर होता है वो मेन जो कंप्यूटर होता है, मतलब जो उन सबको हैंडल कर रहा होता है उन चारों को, इन सिंपल वर्ड्स, तो उसे हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर है। तो जो सर्वर कंप्यूटर है, हम बात कर रहे थे फाइल शेयरिंग की। तो फाइल शेयरिंग के अंदर फॉर एग्जांपल ना, एक जो कंप्यूटर है वो सर्वर है और बाकी 4 जो क्लाइंट हैं। अब फाइल सर्वर ने शेयर करनी है, उसने फॉर एग्जांपल 2 कंप्यूटर्स को शेयर करनी है, तो वो 2 कंप्यूटर्स को अपनी फाइल शेयर करेगा। फाइल्स या रिसोर्सेज जो कुछ भी है वो शेयर करेगा। तो इसे हम बोलते हैं फाइल शेयरिंग के लिए ये हमें इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। तो हमें नेटवर्क इसलिए भी क्रिएट कर रहे होते हैं, हम अपने फाइल्स, अपने रिसोर्सेज, अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर कैसे शेयर होता है? शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेज एंड स्कैनर। तो इस तरीके के डिवाइसेज को हम जो है
हार्डवेयर शेयरिंग बोल रहे होते हैं। अब देखो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस लैपटॉप को कनेक्ट किया किसी प्रिंटर के साथ। अब प्रिंटर में मैंने इस वाली जो स्क्रीन है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट करवाना है। तो मैं कंट्रोल पी करके तो इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करके तो जब प्रिंट निकालूँगा तो प्रिंट कंप्यूटर ने तो नहीं ना निकालना, प्रिंट तो निकालना है प्रिंटर ने। अगर हम प्रिंटर के साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे, नेटवर्क ही नहीं क्रिएट होगा, तो हम प्रिंट कैसे लेंगे? तो इसीलिए नेटवर्क इम्पोर्टेंट होते हैं हार्डवेयर शेयरिंग के लिए भी। हार्डवेयर शेयरिंग में हमारे प्रिंटर आ जाता है, स्टोरेज डिवाइस आती हैं, स्कैनर आ सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें और आ सकती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, इनेबल ईमेल्स, चैट, वीडियो कॉल्स एंड रियल टाइम मैसेजेस। अब देखो फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हो। अब व्हाट्सएप विदाउट इंटरनेट तो नहीं ना चल सकता। आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, बाद ही आप एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। लाइक आप टेक्स्ट की फॉर्म में मैसेज कर रहे हो किसी दोस्त को, किसी को वॉइस में कर रहे हो और या फिर किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो वीडियो कॉल के थ्रू। तो ये क्या है हम कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं बाय यूजिंग नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर जो है कम्युनिकेशन ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद रिमोट एक्सेस आ जाती है, ठीक है? अब रिमोट एक्सेस क्या होती है? एक्सेस डाटा एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप किसी भी जगह से जो है अपना डाटा एक्सेस कर सकते हो। अब मैं इसकी एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूँगा, वो बनेगी गूगल ड्राइव की। अब गूगल ड्राइव है, आपने समझो एक जीमेल पर एक गूगल ड्राइव जो है उसको भी क्रिएट किया हुआ है। आप उसके ऊपर मल्टीपल फाइल्स अपनी मल्टीपल डाटा, फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर करवा रहे हो। आपने उस जीमेल को लॉग आउट कर दिया, आपको उस जीमेल का नाम याद है, आपको पासवर्ड याद है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप किसी भी डिवाइस को पकड़ो और उसके अंदर अपना ईमेल और अपना जो है उसका ईमेल का पासवर्ड लगाओ, उसके बाद अपनी गूगल ड्राइव को एक्सेस करो, जितना डाटा है अपने पास डाउनलोड कर लो, स्टोर करवा लो। तो इसे बोलते हैं रिमोट एक्सेस। तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इंटरनेट नेटवर्क के साथ अटैच होंगे, तो आप रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है? तो डियर व्यूअर्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा व्हाई नेटवर्क्स आर इम्पोर्टेंट, नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और हमने देखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है? अब इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये जो कंप्यूटर है ये मल्टीपल डिवाइसेज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये भी एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, ठीक है? तो डियर व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की कितनी टाइप्स होती हैं, लैन, मैन, वैन इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करती है और मोटिवेट करती है, मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।